Hello students, good morning. This is Amit Pandey, expert faculty, paper 1 from Vineet Pandey's classes. Guys, our today's topic is profit and loss, जिसे हम लोग कहते हैं लाभ और हानि. ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस विच मीन्स लाभ एंड हानि. बच्चों, हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो वित्तीय लाभ और हानि होता है, यानी आप समझ रहे हैं फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड. क्योंकि बहुत सारे प्रॉफिट में बहुत सारे लॉस छुपे हुए होते हैं, बहुत सारे लॉस में बहुत सारे प्रॉफिट छुपे हुए होते हैं. तो हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ फाइनेंशियली बात करेंगे इसमें. ठीक है, तो गाइज प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम्स में मिलेगा आपको, और स्पेशली जो आपके नेट जेआरएफ का एग्जाम है, इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं. मगर उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है आपका DI का क्लासेस, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन में प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज का इसका बहुत फ़ायदा है. तो अगर आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन देखने हो तो आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर मिलने वाला है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे. इसमें हम लोग बनाने वाले हैं 2 वीडियोस. तो जो आज की फर्स्ट लेक्चर आपका रहेगा, उसके अंदर आपको मैं इसके कुछ बेसिक्स बताऊंगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगा, यूनिटरी मेथड आपको बताऊंगा. उसके बाद में मैं आपको डिस्काउंट जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. तो चलिए एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसमें जल्दी से. गाइज, ये जो है यहाँ पे हम लिखते हैं इसको CP. अभी आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा. इसको आप लिख सकते हैं MRP, और इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे SP. बच्चों, इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका बच्चों? इसका होता है कॉस्ट प्राइस. ये है मार्क्ड प्राइस MRP. आपको MRP, वैसे देखिए MP लिखना चाहता था मैं, मार्क्ड प्राइस, हिंदी में कहेंगे अंकित मान. वैसे जानबूझ के MRP लिखा ताकि आपको पता रहे. आप लाइफ में सुनते हैं ना MRP इस पे कितना है, MRP प्राइस. और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस. ठीक है, ये होता है आपके पास सेलिंग प्राइस, जिसे कि हम लोग कहते हैं हिंदी में विक्रय मूल्य. ठीक है बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंकित मान. ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग लिस्टेड प्राइस भी बोल देते हैं, लिस्ट प्राइस. ठीक है, और ये हमारे पास होता है क्रय मूल्य, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए फायदेमंद रहे, इस हिसाब से टॉपिक है. तो CP मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिस पर आपने सामान को खरीदा है. MRP जो कि शॉपकीपर साहब ने उसे अपने हिसाब से कोशिश की है कि इस पर एक्चुअल रेट जो उन्होंने लगाया है इससे डिफरेंट वो होता है. और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यानी जिस रेट पर उस वस्तु को बेचा गया है, यानी उसको सेल किया गया है. तो गाइज, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सिर्फ इसी में फंसे रहते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और बीच में कई बार MRP का खेल आ जाता है, मार्क प्राइस का, अंकित मान का. तो देखिए होता क्या है, एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी शॉपकीपर साहब ने खुद जो मटेरियल, अब देखिए जो शॉपकीपर है वो घर से तो मैटर बनाते नहीं है ना, बहुत कम ऐसा होता है जो खुद वो घर पे बनाते हैं. वो जहाँ से खरीद कर लाए, वो खरीद कर लाए 80 रुपीज़ में. ठीक है, अच्छा, 80 रुपीज़ में खरीद के लाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने 20 रुपीज़ रेट बढ़ाकर और उस पर MRP डाल दिया 100 रुपीज़. ठीक है, 80 रुपीज़ में कुछ खरीदा, MRP डाल दिया 100 रुपीज़, और फिर उन्होंने बोला कि भारी छूट है ना, भारी चोट नहीं कह रहा हूँ, भारी छूट जो है, यानी कि 10% का उन्होंने आपको डिस्काउंट दिया. यहाँ इसको डिस्काउंट कह रहा हूँ मैं. तो जब डिस्काउंट दिया तो देखिए 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपीज़. तो जब 10 का डिस्काउंट दिया तो 100 में से जब 10 चला गया तो आपको कितने में मिला ये, 90 रुपीज़. समझ पा रहे हो ना? अरे 100 रुपीज़ प्राइस था, 10% आपको दिया गया डिस्काउंट. तो अगर 10% आपको डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, तो 100 का 10% तो 10 रुपीज़ होता है, यानी कि 10 रुपीज़ उन्होंने आपके माफ़ कर दिए. विच मीन्स नाउ यू हैव टू पे ₹90. यही हुआ ना पूरा, देख लीजिए अच्छे से एकदम. क्या है, 80 रुपये में माल उठाया उन्होंने, 80 रुपये में खरीदा. ठीक है, और 20 रुपीज़ उन्होंने इस पर खुद बढ़ा दिए, और 100 रुपीज़ का आपको MRP उन्होंने दे दिया. और फिर आप पर उन्होंने बोला कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट देके, और 90 रुपीज़ में आपको दे दिया. सो दिस विल बी सेलिंग प्राइस, दिस विल बी MRP, दिस विल बी कॉस्ट प्राइस. गाइज, अगर आप ध्यान से देखें तो ओवरऑल अगर बात करें तो ओवरऑल 10 रुपए का फायदा हुआ है उनको, बिकॉज ही पेड ओनली 80 रुपीज़ एंड
ही सोल्ड दैट आइटम इन 90 रुपीज़। 80 रुपये में चीज़ खरीद के 90 रुपये में बेच दिया, मतलब 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। और आपको क्या लगेगा कि 100 MRP था, हमने 10% डिस्काउंट में मिला है और हमने एक नहीं ऐसे 2-3 खरीदे। समझ रहे हैं बच्चों? जोमेटो, उबर ईट्स, स्विगी क्या करते हैं, ये 50% डिस्काउंट, ठीक है। और कई बार लिखा रहता है 70% डिस्काउंट और नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है मैक्सिमम 20 रुपीज़। तो हम लोग को लगता है यार 70% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा रहता है 20 रुपीज़ मैक्सिमम। इसका मतलब कि अगर आपका 70% 20 से ऊपर चला गया तो भी वो केवल 20 रुपीज़ का ही डिस्काउंट देंगे। वो क्या करेंगे, मान लीजिए जब मुझे जोमेटो पे कोई चीज़ बेचनी है, मैंने किया नहीं ऐसा, लेकिन मुझे लगता है क्या होता होगा कि मैंने किसी बहुत ही छोटी सी शॉप से कोई सामान खरीदा और वहाँ से खरीद लिया 50 रुपये में। 50 रुपये में खरीद के उसका रेट मैंने दिखा दिया 200 रुपये, 200 रुपीज़, और फिर लिख दिया मैंने 50% डिस्काउंट। करेक्ट, 50 रुपीज़ में मैंने खरीदा, MRP डाला जोमेटो प्राइस लिस्ट में आपको 200 रुपीज़। वेल जोमेटो, उबर ईट्स, स्विगी, प्लीज़ डोंट माइंड, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सो आई एम नॉट टेकिंग देयर नेम। कुछ और देख लेते हैं, मान लीजिए तो मैंने 50 रुपीज़ में लेके उसको ऑनलाइन शो कर दिया 200 रुपीज़ और फिर लिख दिया 50% डिस्काउंट। तो लोगों ने कहा 200 का 50% डिस्काउंट यानी कि 100 रुपीज़ डिस्काउंट, तो यानी कि 200 की चीज़ 100 में मिल रही है। वो फटाफट जाके उसको खरीदेंगे, बट वो ये भूल जाएंगे एक्चुअली कि मैंने 50 में खरीदा है और मैंने अपने डबल रेट पे उसको बेच दिया, यानी 50 में खरीदा 100 में बेचा। सामने वाले को क्या बोला कि आई वॉज अबाउट टू सेल इट इन 200, बट चलो मेरा मूड अच्छा है तो मैं 100 रुपीज़ माफ़ कर रहा हूँ। ये पूरी कहानी होती है इसके अंदर। आप अगर वहाँ जाएँ मॉल्स वगैरह में तो वहाँ पे भी यही होता है, आपको 200 की टी शर्ट को 1000 रुपये रेट डाल दो और फिर लिख दो 50% डिस्काउंट, तो 1000 का 50% यानी 500 रुपये। आप सोचेंगे यार 50% डिस्काउंट है, खरीद लो, बट आपको पता लगेगा कि आपने 200 की टी शर्ट को 500 में खरीदा है। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं कि MRP क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। अच्छा बच्चों, ये मैंने आपको इसकी कॉस्ट प्राइस दिखाई है, जरा सा परसेंटेज डिस्कस कर लें। इसमें क्या है, 80 रुपीज़ में 20 रुपीज़ बढ़ाया और 100 रुपीज़ में बेचा। जरा बताओगे यहाँ पे कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, सोचना है ना। 80 रुपीज़, अब ये मत कहना कि सर 20 रुपीज़ 20%, जस्ट बिकॉज आई हैव रिटन 20 रुपीज़ ना। अरे 100 का 20% 20 होता है, 80 का नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर यहां से अब मैं करूं तो मुझे जरा बताओ कि 80 का कितना परसेंट 20 है, 80 का कितना परसेंट, फाइन कितना होगा? अरे 80 के 4 ऑप्शन कर दो, आप परसेंटेज का लेक्चर पढ़ा चुका हूं मैं आपको। 80 के आप 4 टुकड़े करिए, 20 20 20 20, यानी ये सिर्फ इसका 25% है ना। अरे 80 का कितना परसेंट 20 है, ये लो, इसको यहाँ पे कट कर दो, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 200, चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 8 को ले आओ डिवाइड में, ठीक है, कितना आ गया, 25 आ गया कि नहीं आ गया स्टूडेंट्स, 25 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, देखो 25% का यहाँ इन्होंने इंक्रीज किया। बच्चों परसेंटेज तो अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करने में आना चाहिए, आपको बार बार ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी सामान जिसमें खरीदा उसका 25% रेट उन्होंने बढ़ा दिया, तो इसका 25% एक्चुअली 20 रुपीज़ है, और ये रेट बढ़ा दिया मतलब कि 80 में 20 ऐड करना पड़ेगा, तो नया क्या बन गया 100 रुपीज़। बट ठीक है, 100 रुपीज़ के बाद हमारा फ़ायदा हो गया, क्योंकि यहाँ से हम जो भी परसेंट कैलकुलेट करेंगे वही एक्चुअल नंबर होगा। तो 100 का 10% इज 10 रुपीज़, इसका दे दिया डिस्काउंट, तो 100 में से 10 आप माइनस कीजिए, 90 रुपीज़ आपको मिला। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये 80 रुपीज़, ये 90 रुपीज़ है ना, ओवरऑल उनको फ़ायदा हुआ 10 रुपीज़ का। आप बताएंगे ओवरऑल कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ? देखो फ़ायदा हुआ 10 रुपीज़ का है, कितने परसेंट, तो आपको चेक करना पड़ेगा कितने परसेंट, मतलब कि पहले देखना पड़ेगा ये 80 का कितना परसेंट 10 है। वही मैं लिख दूं, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 80 का कितना परसेंट 10 है, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कीजिए, 100 कर दीजिए, अपॉन 8 कर दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा बच्चों, 100 अपॉन 8, 12 × 96, 13 × 104, तो कितना हो जाएगा समथिंग 12 पॉइंट समथिंग आप कर सकते हो। ठीक है, तो 12 पॉइंट समथिंग परसेंट का आपको मिल गया फायदा यहाँ पे।
ठीक, तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा इसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा, राइट? तो गाइज जो एमआरपी प्राइस है और डिस्काउंट जो है ये हम बात करेंगे सेकंड वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। चलिए बच्चों, तो हम अब बात करने वाले हैं सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, खरीदने वाला रेट और बेचने वाला रेट। तो चलिए कुछ फॉर्मूला, बच्चों ये टॉपिक जो है ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता। इनफैक्ट डिस्काउंट से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, बट फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन वो हमें काम देगा। तो फटाफट देखते हैं बच्चों की प्रॉफिट कब होता है। अब आपको भी पता है कि यार प्रॉफिट यानी कि लाभ, प्रॉफिट के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे लाभ, ठीक है? ठीक है, तो बच्चों प्रॉफिट कब होता है जरा देखिए। अब आप यार 100 की चीज कम रेट में बेचोगे तो आपको लॉस होगा, अब 100 की चीज को ज्यादा रेट में बेचोगे तो फायदा होगा, और सेम टू सेम रेट में बेच दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आप खुद जानते हैं कि यार जब ये सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, वी नो दैट कि जब ये सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। यानी कि जितने में बेचा है वो ज्यादा होना चाहिए जितने में खरीदा है के मुकाबले। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी प्रॉफिट, यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बच्चों सही बताऊं तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आप सोचिए इस बात को कि आपको खुद पता है कि यार कितने का प्रॉफिट हुआ, तो कितने में बेचा है माइनस कितने में खरीदा है। और अगर आप इसको पहले लिख दोगे और इसको बाद में लिखोगे तो आंसर विल बी इन द नेगेटिव। और नेगेटिव मतलब कि आपको खुद पता है कि कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, समझ रहे हैं? ये तो हुआ प्रॉफिट। चलिए अब मैं बात करता हूं लॉस, यानी कि हम बात करते हैं हानि। तो जब लॉस के बारे में बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि अब हम करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस विल बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। बच्चों लॉस अगर है तो लॉस तब लगेगा जितने में आपने वो चीज़ खरीदी है वो ज़्यादा है और जितने में बेची है वो कम है, ठीक है? तो जितने में खरीदी है आपने वो ज़्यादा है, जितने में बेचा है आपने इसको कम है। तो इसलिए मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, वो हमारे पास होता है लॉस को बताता है, ठीक है? तो ये दोनों बहुत बेसिक से फॉर्मूला है जो आपको आने चाहिए। आप मुझे बताइए व्हाट विल बी परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस। चलो मैं यही लिख देता हूं फॉर्मूला। चलो परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। और परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ठीक है? तो प्रतिशत लाभ होता है हमारे पास लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%, प्रतिशत हानि होती है हानि बटे कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य गुणा में 100%। बच्चों ये फॉर्मूला आपको लगता है क्या कि आपको याद करने की ज़रूरत है? ज़रा सोचना इस बात को। वैसे याद करना है डायरेक्ट आप करो याद, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस दिस इज जस्ट परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। आपको मैंने परसेंटेज का जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज चेंज का। जरा बताइए बच्चों परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता क्या है? इधर देखिए, परसेंटेज चेंज प्रतिशत परिवर्तन जब भी निकालना हो तो आपको निकालना होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। ये तो फॉर्मूला याद कर लो, ये तो आना ही चाहिए, बटे इनिशियल गुणा में 100%, ठीक है? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल गुणा में 100%। प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणा में 100%। आप खुद सोचो बच्चों, मैंने 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचा, 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेचा, तो फाइनल क्या हुआ? 20।
और इनिशियल क्या हुआ 10, और फिर इनिशियल कितना हुआ 10 इंटू 100%। अरे यही चीज, यही तो है फॉर्मूला प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ही क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे जितने में बेचा है यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डिवाइड में कॉस्ट प्राइस ही क्यों आता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। कॉस्ट प्राइस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि क्रय मूल्य वह मान होता है जो नहीं बदलता है। आप खुद सोचो, मैंने कोई चीज खरीदी, अब उसे फायदे में बेचना या नहीं बेचना या नुकसान में बेचना तो मेरे हाथ में है। तो इनिशियल वैल्यू इज फिक्स्ड। अब फाइनल वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। मैं उसे ज़्यादा रुपए में बेचूंगा फायदा होगा, सेम अमाउंट में बेचूंगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कम में बेच दूंगा तो लॉस हो जाएगा। तो यानी कि इनिशियल, देखो डिवाइड में हमेशा इनिशियल आता है, इसीलिए हमेशा डिवाइड में इनिशियल यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस आता है, क्योंकि प्रारंभिक मान तो यही है ना। अरे शुरुआत में तो यही होता है, और यहां पे होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल ज्यादा है तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि प्रॉफिट, और अगर फाइनल कम है तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि लॉस। क्लियर हो रहा है? तो बच्चों ये दरअसल इसी फॉर्मूला से बना है। आप चाहे तो अपने दिमाग से इससे सॉल्व कीजिए, चाहे इनसे सॉल्व कीजिए, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। यू कैन इजिली डू द क्वेश्चंस, राइट। तो गाइज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ पे बोर्ड नजर आ रहा होगा, तो चलिए फटाफट कॉपी पेन निकालते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, 80 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचा गया, तो फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। अगर 80 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, बताइए। कीजिए सॉल्व इसको फटाफट, मैं इसको साफ करता हूं बोर्ड को। करो सॉल्व करो बच्चों। इसके बाद में आपके सामने आएगा बिहार सेट का एक क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर कि आप वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर जाओगे। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस अगर वॉइस में इधर उधर से आ रहा है तो वेरी सॉरी अबाउट दैट, है ना। घर में वीडियो शूट करने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग आई एम टीचिंग यू प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉस है। हो गया सॉल्व? कितने परसेंट, क्या किया आपने परसेंटेज प्रॉफिट के लिए? फॉर्मूला लगाया, कौन सा? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, अब आप खुद देखो आप क्या है, 100 माइनस 80 करोगे तो 20। जब आपको पता है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही तो हो रहा है ना। अरे कम का सामान ज़्यादा में बेचना तो लाभ तो हो ही रहा है। सो व्हाट यू डिड, प्रॉफिट इंटू 100% अपॉन कॉस्ट प्राइस। और अगर उसको याद नहीं रखना है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। अगर बच्चों आप उसको 70 रुपये में भी बेच देते, 70 रुपीज़ भी होता, डजेंट मैटर, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, तो 70 माइनस 80, नो प्रॉब्लम। ज़्यादा से ज़्यादा माइनस में आ जाता। अरे 80 में से 70 गए, सो 10 रुपीज़, बट 70 माइनस 80 विल बी माइनस 10। तो माइनस इटसेल्फ मीन्स कि आपको लॉस हो रहा है। तो बस हम यहाँ पे लॉस लिख देते हैं, लॉस लिखने की बजाय माइनस का निशान लगा दो एंड यूज द सेम फॉर्मूला, दैट इज द सेम। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल करो। इफ योर आंसर इज इन नेगेटिव तो आप लॉस में जा रहे हैं, पॉजिटिव में तो फायदे में जा रहे हैं। फटाफट बताइए बच्चों, 100 माइनस 80 कितना हो गया जी? हमारे पास 20 हो गया। 20 अपॉन 80 इंटू 100%, बच्चों कितना हो गया? 100, ये 24 जो हो गया ना, 20 चौक 80, 100 अपॉन 4 कितना हो गया भाई हमारे पास? 25%। क्लियर? तो 25% पॉजिटिव है, यानी 25% का फायदा हुआ है। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे। अच्छा, अगर मैं मान लो कि ये 80 रुपीज़ में है और मैं इसको कह दूं कि भाई मैं इसको 60 में बेच रहा हूं, है ना, जस्ट इमेजिन कि मैंने 60 रुपीज़ में बेचा, तब क्या करते? तब आप करते 60 माइनस 80। क्लियर है ना? सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़ है, आई नो दैट लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 माइनस 80 माइनस का 20 विच मीन्स लॉस, माइनस 20 अपॉन 80 इंटू 100%, अगेन 25%। क्लियर हो जा रहा है? बट वो माइनस 25% होता है विच मीन्स लॉस हो रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। तो आपके सामने पेशे खिदमत है बिहार सेट 2019 का एक क्वेश्चन,
बच्चों क्वेश्चन हिंदी में है, तो दोज हु आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल हिंदी में है, ठीक है। बिहार सेट का ये आपका है और 2019 का ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है कि पुनीत 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है। उनमें से प्रत्येक संतरे को 11.5 रुपए की दर से बेचता है, तो पुनीत का लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये हिंदी में है क्वेश्चन, ठीक है ना। पुनीत 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है और उनमें से प्रत्येक को 11.5 रुपए की दर से बेचता है। तो मैं हिंदी को थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, है ना, डोंट माइंड द स्पेलिंग मिस्टेक, है ना। तो 120 रुपीज़ पर दर्जन की दर से 5 दर्जन संतरे खरीदता है। तो पुनीत, कुछ भी नाम ले लो, चलो ठीक है मैं पुनीत ही ले लेता हूँ। पुनीत परचेज कर रहा है कितना, 5 दर्जन, क्या बोलते हैं, डजन बोलते हैं क्या, 5 डजन संतरे, यानी कि ऑरेंज, 5 डजन ऑरेंजेस एट कॉस्ट ऑफ 120 रुपीज पर डजन, यानी एक दर्जन की कॉस्ट 120 रुपीज है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक को 11.5 रुपए की दर से बेचता है एंड सेल one orange या each orange and sell each orange at cost of 11.5 rupees per orange। पुनीत का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो डायरेक्टली मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट परसेंट होगा। योर ऑप्शंस आर गाइस 18, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 30, थर्ड ऑप्शन है 12 और फोर्थ ऑप्शन है 15। फटाफट सॉल्व कीजिए गाइस, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं तब तक। सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। परसेंटेज प्रॉफिट होगा कि नहीं, वैसे इन्होंने लिख दिया है। मैं क्वेश्चन अगर आपको देता तो परसेंटेज में लिखता, बस ये बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और अगर होगा तो कितना होगा, कितने परसेंट का। तो 20% सिमिलर टाइप ऑफ आपको मैं ऑप्शंस देता, बट डोंट वरी, मैं नहीं बना रहा हूँ पेपर आपका, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। गाइज इस क्वेश्चन में ये है ना कि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है ये इन्होंने एग्जाम में, सीरियसली। तो पुनीत परचेजेस 5 डजन ऑरेंजेस एट कॉस्ट ऑफ 120 रुपीज पर दर्जन, मतलब जो उसने खरीदे हैं संतरे उसमें रेट दिया है 120 रुपीज पर दर्जन, यानी कि एक दर्जन संतरे 120 रुपए में खरीदे हैं, लेकिन बेचने का रेट देखें कितनी चालाकी से भाई साहब ने इसको बदल दिया, 11.5 रुपीज पर ऑरेंज बेचता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, खरीदते टाइम तो पर दर्जन के हिसाब से रेट दिया है और बेचते टाइम पर संतरे के हिसाब से रेट दिया है। तो पहले अपने को देखना पड़ेगा टोटल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो बच्चों आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है, यहाँ पर खरीदने का जो मूल्य है, क्रय मूल्य जिसमें उन्होंने भाई साहब ने खरीदा है, तो 5 दर्जन खरीदे 120 रुपए पर दर्जन, 120 रुपए में एक दर्जन, तो 5 दर्जन में कितने लगेंगे, 120 प्लस 120 प्लस 120 120 120 5 बार। गाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैन आई से 120 इंटू 5, 12 पंजू 60, 60 एंड 600। क्या भाई साहब को 600 रुपए टोटल देने पड़ेंगे क्या? यही होगा। अच्छा, तो ये तो हमारे पास हुआ कॉस्ट प्राइस। फिर बाद में हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा ये चेक करते हैं गाइस। तो जरा बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा। एंड सेल ईच ऑरेंज एट कॉस्ट ऑफ 11 पॉइंट, ये मैंने ट्रांसलेट किया है तो इंग्लिश आपको हो सकता है कुछ डिफरेंट मिले, बट दैट विल बी मोर गुड। तो मैं इसको समझा देता हूँ। हर संतरे को 11.5 रुपए पर ऑरेंज की दर से बेचता है, पर ऑरेंज। तो अब आप खुद सोचो 11.5 रुपए का एक संतरा,
और भाई साहब ने टोटल संतरे कितने खरीदे बताओ। 11.5 रुपए में 11.5 रुपीज, 1 ऑरेंज एट द रेट ऑफ 11.5 रुपीज। सो हाउ मेनी ऑरेंजेस डिड ही परचेज? 5 डजन ऑरेंजेस। 1 डजन में कितने ऑरेंज होते हैं जी? 12। तो 12 पंजू 60। अरे 11.5 रुपए की दर से एक ऑरेंज खरीदे ना, तो टोटल ऑरेंजेस खरीदे कितने उन भाई साहब ने? 5 डजन, यानी कि सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे। पहले देख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ ऑरेंज, टोटल कितने संतरे उन्होंने खरीदे हैं। तो बच्चों वो हो जाएंगे 5 डजन, यानी कि 5 इंटू एक दर्जन में कितने जी? 12 संतरे, 12 पंजू 60 संतरे उन्होंने खरीदे हैं। और एक संतरे का रेट है 11.5 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस जो उनका हुआ 60 संतरे मल्टीप्लाइड विद एक संतरा कितने में बेचा है जी? 11.5 रुपीज। तो ये इनका सेलिंग प्राइस है। ध्यान से देखा कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला, खरीदा कितने में? 5 दर्जन 120 रुपए पर दर्जन के हिसाब से। तो सीधा 120 इंटू 5 600 इज द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मेनी ऑरेंजेस ही परचेज्ड। तो भाई 5 डजन, तो एक दर्जन में 12, 12 पंजू 60, 60। अच्छा, और एट द कॉस्ट ऑफ 11.5 रुपीज पर ऑरेंज। तो 11.5 रुपीज पर ऑरेंज, 11.5 रुपीज नंबर ऑफ ऑरेंज। कितना हो गया गाइस? ये फटाफट बताओ, ये तो अब आपका काम है। कैलकुलेशन इज टोटली ऑन योर शोल्डर्स, है ना। यही बोलते हैं 60 इंटू 11.5। आप चाहो तो इसको 115 करके डिवाइड में 10 कर दीजिए बिना किसी दिक्कत के। तो बच्चों पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है ना, तो पॉइंट हटेगा। पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो पॉइंट हटा के नीचे 1 के आगे सिंगल जीरो लगा दो। इफ इट वॉज 1.15 तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होते तो डिवाइड में 100 आ जाता। तो ये 0 से 0 किया कैंसिल। ये दिस इज माई स्टाइल ऑफ सॉल्विंग। गाइज यू मे हैव सम डिफरेंट स्टाइल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको जैसे गुणा भाग करना है, द टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू वांट टू डू यू कैन डू। सो 115 इंटू 6 कितना हो जाएगा? चलो जल्दी से यहाँ देख लेते हैं। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 115 इंटू 6, खुद से सॉल्व करो। 6 5 30 की 0 आंसर लाई 3, 6 कम 6 3 9, 690 आ रहा है क्या? तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 690। गाइज मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकता हूँ मगर आपको नहीं करना है, तो पूरा तरीके से ध्यान देना कि मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दिस इज द कॉस्ट प्राइस। तो बच्चों फायदा हो रहा है, ओबियस सी बात है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट प्रॉफिट। सो प्रॉफिट परसेंटेज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इनटू 100%। अरे यही तो परसेंटेज प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला होता है। लो 100% ऐसे लिख देते हैं। लो 100%, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंटू 100% अपॉन कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। दैट्स वाई कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज इन डिवाइड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाँ जी, 690 माइनस 600, दिस विल बी ओनली 90। तो 90 अपॉन 600 इंटू 100%। लीजिए सर, ये आपका 2 0 से 2 0 खत्म किया। 90 अपॉन 6 कितना होता है जी? 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 6 की 90, 15 6 90। तो मतलब कि 15 आ गया। अरे आ गया ना 15%। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स? पहले तो आप ये बताइए। बिल्कुल क्लियर है एकदम ना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन वाजंट टफ, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं था। हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मैंने बहुत समय ले लिया। आपको फटाफट क्वेश्चन करना है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत टफ भी नहीं है और थोड़ा सा आपका दिमाग भी इस्तेमाल करवाएगा एंड परसेंटेज का फॉर्मूला भी इस्तेमाल करेगा। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? तो अब हम अगली स्लाइड में बात करते हैं नए स्टाइल के क्वेश्चंस पे। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। और मुझे पता है कि मेथड नेम से आपको कोई मतलब नहीं है, तो आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन और उसमें क्या तरीका निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं,
आई विल बी टेलिंग यू डिटेल्ड मैथड में बहुत अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू अ शॉर्टकट, ठीक है। और शॉर्टकट के बाद में आपको कुछ प्रीवियस ईयर के हम लोग क्वेश्चंस करवाएंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि क्वेश्चन का टाइप ये है कि सपोज वी हैव समथिंग, कुछ भी हमारे पास क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, जिसमें कि हमने सामान को खरीदा है, ठीक है। और हमसे किसी ने कहा कि यार जो भी है उसका 20% इंक्रीज करने के बाद में उसको हमने किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे बेचा है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये कितना है पता नहीं, ये कितना है पता नहीं, और फिर हम इस दोनों की इंफॉर्मेशन में से कुछ ना कुछ एक हमें जरूर पता रहेगा। सपोज हमें ये गिवन है तो ये हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इट इज पॉसिबल दैट कॉस्ट प्राइस इज गिवन एंड द एग्जामिनर साहब इज आस्किंग अबाउट सेलिंग प्राइस। तो दोनों में से कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन जरूर रहेगी, और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फिर हमसे कहा जाएगा कि इसे सपोज 40% का फायदा उठाने के लिए कितने अमाउंट में बेचा जाए, व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस। हो सकता है आपसे ये पूछ ले। तो तरीका क्या है, देखिए पहले क्या होता है इसमें कि इसमें दिया है कॉस्ट प्राइस, तो आपको दिया जाएगा कि यार किसी परसेंट से बढ़ा दिया या किसी परसेंट से लॉस कर दिया। कहने का मतलब है कि कुछ परसेंट प्रॉफिट हो गया, कुछ परसेंट लॉस हो गया, और हमने इतने में उसको बेचा है। तो फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर हम उसको सेल करें कि हमें सेलिंग अमाउंट ये मिल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंफ्यूज हो गए आप, चलिए कोई बात नहीं। सपोज कि ये आपको दिया है 240 रुपए, जस्ट इमेजिन कोई नंबर ले लिया, और क्वेश्चन हमारे पास है, मैं आपको क्वेश्चन बना के बोल रहा हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन ये है कि किसी भी कुछ भी चीज़ है XYZ, कुछ भी आपके पास चीज़ है जिसे हम लोग को परचेज करना है, तो किसी चीज़ को हमने किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे परचेज किया और 20% प्रॉफिट के साथ, देखो जब प्रॉफिट बोलूँ तो समझना प्रॉफिट यानी रेट बढ़ा दिया, 20% प्रॉफिट के साथ हमने उसको सेल किया एंड सेलिंग प्राइस इज 240 रुपीज़। आप समझ पा रहे हैं गाइज? भाई आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो देंगे वो, ठीक है। सेलिंग प्राइस इज 240 रुपीज़, देन what should be the new selling price to earn a profit of 40%? Are you getting my point? ठीक है ना, कि भाई किसी भी चीज को 20% प्रॉफिट पे बेचने पर 240 रुपए देने पड़ते हैं, तो उसी चीज को कितने अमाउंट में बेचा जाए कि 40% का प्रॉफिट अपने को मिले, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, जिसकी सहायता से आप दूसरी चीज निकालेंगे और इसकी सहायता से तीसरी चीज निकालेंगे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूं। चलो, मुझे निकालना है यहाँ पे, मान लो न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो यार यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस पर आना पड़ेगा, और इस पर कैसे आना है ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर साहब ने हमें दो चीजें दे रखी हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है गाइस कि इसको हमेशा आप 100% मानो, 100%। डिटेल मेथड में बता रहा हूं, है ना। कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारा 100% है। किसी ने कहा कि 20% फायदे पे बेचा, 120% पे बेचा। अगर ये 100 रुपीज़ है तो कितने बेचा? 120 रुपीज़ में बेचा। आप बोलेंगे सर 120 में सेल कर दिया उसको, तो यार ये तो 240 रुपीज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप रुपीज़ में बात करने की बजाय परसेंट में बात कीजिए कि 100% ये है, और 120% के फायदे से जब बेचा तो हमें इतना अमाउंट देना पड़ा, यानी कि 120%। आपको समझना बच्चों कि 120% का जो सेलिंग किया तो अमाउंट कितना देना पड़ा? 240 रुपीज़। तो जरा बताओ कि 120% से सेल किया तो इतना आया, तो 1% से कितना होगा गाइज? 120 इंटू 1, 120 को डिवाइड में ले जाइए तो 240 अपॉन 120। अगर इतना है तो 1% का कितना होगा, तो फिर 100% का कितना होगा? तो 100% का हो जाएगा 240 अपॉन 120 इंटू 100। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी आवर कॉस्ट प्राइस। बट अब ये हो सकता है कि आप में से कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए हों, ठीक है, हो सकता है आप हो गए हों। एक और तरीके से समझाता हूँ, एंड डोंट वरी, लास्ट में आपको मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन दिस इज एक्स। अरे अननोन को एक्स ही लेते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क ले लो, है ना। कॉस्ट प्राइस इज एक्स, और मुझे ये पता है कि यार इसका जो 20% बढ़ाया गया, यानी 120% जो किया गया, वो मुझे मिला है 240 रुपीज़, क्योंकि ये तो 100% है।
तो मैं बोलूँगा कि यार x का 120%, बच्चों समझो 100 तो ये खुद है, 20% का फायदा मिला है, तो x का 120% जो है ना, x का 120% वो है 240, तो x कितना आ जाएगा? सो दिस विल बी 240, इसको यहाँ कर दो 100 डिवाइडेड बाई 120। क्या ये और ये सेम नहीं है क्या? अरे ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। जब मैं कॉस्ट प्राइस को 100% मान रहा हूँ तो मैंने ये कॉस्ट प्राइस निकाल दिया, और जब मैं उसे x मान रहा हूँ तो भी आंसर वही आ रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसमें कोई घबराने की बात तो नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लो यार, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 12 दूना 24 कर दो, डायरेक्ट कर दो यार, 120 सीधा 2 से चला जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, 2 टाइम्स हो गया, 100 इंटू 2 इज 200, तो इसका मतलब कि आपने इसको 200 रुपीज़ में परचेज किया है, 200 रुपीज़ में परचेज किया। ठीक है, ये अगर 200 रुपीज़ आ गया तो फिर किसी ने कहा कि यार फिर 40% बेनिफिट के साथ में इसको बेचना है, तो कितने में बेचेंगे? तो भाई इसका जो कि ये 200 है, इसका 40% निकालो और इसी में जोड़ दो। मैंने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, किसी ने कहा कि इसको 50% बेनिफिट पे बेचो, तो मैंने कहा ठीक है, 10 रुपये का 50% 5 रुपये, और चूंकि बेनिफिट चाहिए तो 10 तो लूँगा ही लूँगा। कई बार लोग दिमाग लगाते हैं, कहते हैं 50% बेनिफिट पे बेचना है, तो 10 रुपीज़ का 50% यानी 5 रुपीज़, तो 5 रुपये में बेच दिया। अरे 10 की चीज़ को 5 में बेचोगे, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर उसे 50% फ़ायदे के साथ बेचना है तो 10 रुपीज़ तो अपना 100% तो लोगे ही लोगे, और 50% और लोगे, 15 रुपीज़ में बेचोगे। ठीक है, तो 100 तो लोगे ही लोगे, और 20% और ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब कोई कह रहा है 40% फ़ायदे के हिसाब से बेचो, तो ठीक है, 200 का 40% निकाल लो और उसे 200 में ऐड कर दो। सो गाइस 200 का 40% डायरेक्टली बताओ कितना हो जाएगा? 80 रुपीज़। अरे ट्रिक बताइए भाई परसेंटेज कैलकुलेट करने का। 200 का 80%, तो 200 का 40%, 40%, तो ये हो जाएगा 40 दूना 80, 80 रुपीज़। तो मतलब 80 रुपीज़ में बेचना चाहिए? नहीं, लॉस हो जाएगा यार। देखो 200 रुपीज़ में परचेस करके 80 रुपीज़ में बेच रहे हो, तो ये प्रॉफिट मिला क्या? नहीं, 80 रुपीज़ इज 40% प्रॉफिट, और प्रॉफिट तब मिलेगा जब 200 तो रखोगे। सो द फाइनल आंसर विल बी एक्चुअली 200 प्लस 80 विच इज इक्वल टू 280 रुपीज़। क्लियर हो गया ना? अरे किसी ने कहा 40% फायदे पे बेचना है, तो 200 का 40% निकाल लिया 80 रुपीज़, और 80 रुपीज़ का फायदा चाहिए, तो मतलब 200 तो लूँगा ही लूँगा, और 80 रुपीज़ और लूँगा उससे, दैट विल बी 280 रुपीज़। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलो मैं अब आपको बोलता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसका एक आपको फॉर्मूला बताना है तो फॉर्मूला मैं कैसे बताऊँगा। चलिए हम बात करते हैं फॉर्मूला पे। आप टेंशन में आ गए होंगे कि यार इतना डिटेल में क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये तरीका तो और आसान है जो मैंने ये बताया, बट जो भी आपको सही लगे गाइस उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये है कि जब भी आपको सीपी पूछा जाए, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पूछा जाए, तो फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे आप सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट एंड माइनस लॉस परसेंट। आप बोलेंगे सर ये क्या किया आपने? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस हटा दो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट हटा दो, 100 माइनस लॉस परसेंट कर दो। भाई क्वेश्चन में तो यही हो रहा है, एक बार में तो एक ही सॉल्व करोगे। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से हमारा मतलब है विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, बस इसमें जो है ये डिवाइड वाली चीज ऊपर आ जाती है, तो कॉस्ट प्राइस इनटू गुणा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट है तो प्लस करना है और लॉस है तो माइनस करना है, एंड डिवाइडेड बाई 100। बस ये ध्यान रखना, एसपी साहब जो हैं
वो ऊपर रहेंगे हमेशा, तो ये जो है डिवाइड में आएगा, और सीपी साहब जो हैं उनके साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये 100 डिवाइड में आ जाएगा, और ये अगर डिवाइड में है तो 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये तरीका है इसको विक्रय मूल्य ज्ञात करना जबकि क्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य ज्ञात करना जबकि विक्रय मूल्य दिया हो। क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसी से इस क्वेश्चन को कर दें क्या? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें सीपी निकालना है, चलो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ। तो CP इज इक्वल टू, इसको निकालना है और हमें दिया होना चाहिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है सर? 240। तो 240 इंटू 100, सेलिंग प्राइस इंटू 100, सेलिंग प्राइस कितना है? 240। 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें क्या हो रहा है श्रीमान जी? प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 20 विल बी 120। लॉस की बात ही नहीं कर रहे, तो फॉर्मूला सिर्फ 100 प्लस प्रॉफिट होगा। सो दिस विल बी 100 प्लस 20 विच इज 120, 200 रुपीज। चलो आगे आंसर डायरेक्टली। आई होप दिस पार्ट ऑफ बोर्ड इज विजिबल टू यू, है ना? बोर्ड दिखाई दे रहा है इस साइड में ना? ठीक है गाइज, फिर आपसे क्या करना है यहाँ पर? फिर आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। चलो इस वाले पार्ट में सेलिंग प्राइस निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 200। सो 200 इंटू गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। गाइज यहाँ पर फिर से मैं 40% बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट, देखो लॉस तो हो नहीं रहा, तो लॉस तो भूल ही जाओ इस क्वेश्चन में, लॉस तो भूल ही जाओ। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100 और 40, 140, 140 लिख दो ना डायरेक्ट। अरे 100 प्लस 40, सो दिस विल बी 140 एंड अच्छा यहाँ तो मैंने फॉर्मूला के अंदर चेंज कर दिया, डोंट वरी, चलो कोई नहीं, हटा देते हैं। तो 100 और ये आ जाएगा 140 और डिवाइडेड बाई क्या था हमारे पास? 100, यही था ना? इस फॉर्मूला को वापस से कर देते हैं हम लोग तुरंत इसको। ये आ जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 140 इंटू 2 कितना होता है जी? 140 इंटू 2 280 रुपीज़। क्या 280 रुपीज़ ही आ रहा था? चेक कर लेना क्वेश्चन को अच्छे से, 280 ही आ रहा था। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो गाइज इस क्वेश्चन को हमने सीधा ट्रिक से सॉल्व कर दिया, तो उतना डिटेल मेथड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज क्या हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करें? तो मैं आपके सामने ला रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट बोर्ड साफ करके रफ कॉपी और पेन लेके आप रेडी रहिए। वेल स्टूडेंट्स, आपके सामने पेश खिदमत है दो बेहतरीन क्वेश्चन, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थोड़ा बहुत वॉइस डिस्टर्बेंस रहता है, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका अच्छे से, मैं हट जाता हूँ सामने से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं आपको हिंट देता हूँ, पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आप नहीं कर पाएंगे तो मैं सॉल्व करूँगा, बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा गाइस, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178, और इन्होंने भी इस क्वेश्चन में आर्टिकल लिखा है जो नेट वालों का फेवरेट है मुझे लग रहा है ना? तो आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹178 एट अ लॉस ऑफ 11%। What would be its selling price in order to earn profit of 11%? बड़ी भारी भरकम इंग्लिश लिख दी है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई किसी भी चीज़ को 178 रुपये में बेचा गया है जिसमें कि 11% का घाटा लगा है ना? तो 11% के लॉस पर हमने 178 रुपये में बेचा है। तो इस चीज़ को 11% का फायदा मिल जाए तो कितने में बेचना पड़ेगा? कुछ क्लियर हो रहा है कि डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है ना? 178 रुपये में बेचने पे इतने % का लॉस लगता है, तो कितने में बेचें कि 11% का फायदा लगे? फटाफट आंसर बताइएगा इस। डिटेल मेथड जाने का कोई फायदा नहीं है, नेट एग्जाम में आया तो यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अर्ली एज पॉसिबल। इफ सम स्कूल स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस, अगर कोई कुछ ऐसे गाइस क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इफ वी solve these questions with a trick then will we get marks or not? आपके स्कूल टीचर बिल्कुल मार्क्स नहीं देंगे इस पे। क्यों? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको कंपटीशन में
कम टाइम के लिए, मतलब समय बचाने के लिए दिया गया है। तो अब अगर आपको समय नहीं, देखिए स्कूल में अगर आपको लिखना है तो आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो स्कूल के लिए आपको डिटेल में उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट येस, स्पेशली दिस लेक्चर इज़ फॉर नेट जीआरएफ गाइज। तो आप तो सीधा फॉर्मूला से सॉल्व करो। तो काफ़ी देर मैंने बोल दिया है, आई एम श्योर आप लोग का आंसर आ गया होगा गाइज। तो आंसर कैसे निकालना है जल्दी बताओ भाई, फॉर्मूला बताओ फटाफट। फॉर्मूला है हमारे पास, सबसे पहले 11% का लॉस, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मुझे इसलिए पता है सीपी निकालना है क्योंकि सेलिंग प्राइस गिवन है ना। तो सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस विच इज़ 178 मल्टीप्लाइड विद 100 डिवाइडेड विद 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। गाइज यहाँ पे लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट की तो बात ही नहीं है। तो 100 माइनस 11, सो दिस विल बी नथिंग बट 178 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो गया जी ये बच्चों, 89 हो गया। ओ माई गॉड, वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कितना मुश्किल से हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 89, चलो बताओ कितना हो जाएगा। 89 बाई 178 सीधा 2 से डिवाइड करना है यार, 2 से चला जाएगा ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 89। देखो एग्जामिनर साहब ने कैसा आपको बना के दिया क्वेश्चन कि आपको कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 100 इंटू 2 विल बी 200, तो 200 रुपीज़ जो आया है वो आ गया है कॉस्ट प्राइस। तो फटाफट बताओ कि अब कॉस्ट प्राइस पता है हमें, एंड अगेन हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, बट दिस टाइम प्रॉफिट हो रहा है। तो जल्दी बताओ, ये आ गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है, क्या किया जाए बताओ, यही लिख दें। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से बताइए, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट प्राइस विच इज 200 मल्टीप्लाइड विद 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है तो लॉस के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो 100 प्लस 11 बिकॉज दिस इज प्रॉफिट, सो 100 प्लस 11 इज एक्चुअली गाइज कितना, 111 111 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 टू ज़ा 200, 111 इंटू 2 इज 111 इंटू 2 222, 222 इज द करेक्ट आंसर। और कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैंने ऑप्शंस मिटा दिए हैं, ऑप्शन चेक कर लेना, 222 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, अब फटाफट इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। संजय सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25% इफ द सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड बाय 175 रुपीज। अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये गाइज, समझिएगा बात को। किसी आदमी ने एक आर्टिकल को 25% लॉस पर बेचा और अगर सेलिंग प्राइस को 175 रुपए और बढ़ा दिया जाए तो लॉस की बजाय 10% का फायदा होता है। आप समझ पा रहे हैं ये 175 रुपीज ने क्या किया है, इसने न सिर्फ लॉस को कवर किया है बल्कि प्रॉफिट भी किया है 10%। तो क्या सिर्फ 10% का खेल है 175? नहीं, 35% का खेल है। वापस से बच्चों होश में आ जाओ और वापस से इस बात को अच्छे से सुनो। आपके पास कोई चीज़ है, कुछ भी अमाउंट है और आपने कहा कि यार इसे मैंने लॉस में बेच दिया है 3% लॉस में, और फिर मैं इसे इतने रुपए में बेच दूंगा तो मुझे 2% का फ़ायदा हो जाएगा। तो बच्चों वो जिस अमाउंट में आपने उसको सेल किया है और आपको 2% का फ़ायदा हुआ है, तो आप पहले ध्यान से सोचिएगा कि पहले आपको 3% लॉस हो रहा था, फिर 2% का फ़ायदा हो रहा है, तो उस अमाउंट ने पहले तो आपका लॉस कवर किया है 3 से 0% पे, और फिर 2% का फ़ायदा किया है, तो सही मायने में 5% का खेल हुआ। दिमाग में घुसी कुछ बात? लॉस ऑफ 25%, और उसी को अगर 175 रुपीज़ रेट और बढ़ा दिया जाए तो 10% का फ़ायदा होता है, यानी लॉस तो कवर होता ही होता है और 10% का फ़ायदा भी मिलता है। तो 35% का खेल है 175 रुपीज़। मैं इसको इस तरफ से क्लीन कर रहा हूँ गाइज, एंड आई एम श्योर उतने टाइम में आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लिखिए।
ऐसे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल याद कर लो ये तरीका। 35% जो है वो कवर कर रहा है 175 रुपीज़। 35% 175 रुपीज़ कवर कर रहा है, तो 1% कौन कवर करेगा? 175 अपॉन 35% अपॉन 35%, तो 100% कौन कवर करेगा? 175 अपॉन 35% इंटू 100%। गाइस परसेंट से परसेंट को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ इसको परसेंट को कैंसिल किया है ना, 100 को नहीं। अरे उसके भी डिवाइड में 100 लगाना पड़ता, यहाँ पे भी 100 लगाना पड़ता, कैंसिल आउट हो जाता। सो ऑल योर्स, बताइए क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको 5 से कर देते हैं हम लोग। 5 से करेंगे 25 से नहीं जाए, 5 से कर देंगे पहले। तो 5 अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 5 का 30 ना, 5 7 35, तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 3 15, 17 15 गया 2, 25 आया, तो 5 5 25। अच्छा ये 35 से डायरेक्टली डिवाइड भी हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और 100 तो है ही आपके पास यहाँ पे। फिर आपको कितना करना है? 7 एकम 7, 5 7 35, 7 5 35। गाइज जैसे मन करे सॉल्व करो, ऑल योर्स, नो प्रॉब्लम। 100 इंटू 5 विल बी 500 रुपीज़। है कोई ऑप्शन में? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन को तरीका सॉल्व करने का। अब आपके दिमाग में बैठ गई बात कि यार जब भी हमें कुछ लॉस हो रहा हो और हमें तुरंत फ़ायदा लेना हो और सिर्फ इतना बताया जाए कि इतना रुपया बढ़ा के बेचा है। पुराने क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क है बच्चों। वो क्वेश्चन में था कि इतने अमाउंट में बेचा है उसको, डायरेक्टली सेलिंग प्राइस गिवन था। इसमें आपको डायरेक्टली सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है। इसमें ये कहा है कि अगर हम इफ़ वी इंक्रीज द अमाउंट बाई 175, they are not giving you the selling price. They are saying we have added rupees 175 in selling price, then we got 10% gain. उस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में जो था, डायरेक्टली आपको ये गिवन था कि ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बताओ और इतने परसेंट के लिए क्या सेलिंग प्राइस होगा। तो क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आप ऐसा भी दिमाग में लगा सकते हैं बच्चों कि मान लो आप बोलेंगे सर ये 100% कॉस्ट प्राइस क्यों हुआ? मैं बता चुका हूँ बच्चों, कॉस्ट प्राइस को 100% लेके चलो। माना कि 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस था, 25% का लॉस लगा है, 25% इज द लॉस, तो आपने कितने में उसको सेल किया? 75। समझना, ये 100 मैंने माना है ना, अजम्पशन भाई 100% था, आपने 25% का लॉस लिया तो 75% अमाउंट में गया वो। अच्छा, फिर ये कहा गया कि अब आपको 10% का यानी कि 175 रुपीज़ जो है वो ऐड करने पे 10% का बेनिफिट लगता है। तो 10% का बेनिफिट अगर आपको लग रहा है तो 100 प्लस 10% यानी कि 110% आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए था। 110 रुपीज़ में बेचते हैं इसको। तो आप खुद बताओ बच्चों कि पहले 75 लॉस लग रहा था, 110 अब आपको फ़ायदा दे रहा है। इसमें से इसको अगर आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? अरे 110 माइनस 75, 35 आ जाएगा। तो वो 35 ही तो मैंने बताया आपको डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया इसको कि ये 35% जो कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र जो है वो 175 रुपीज़ तय कर रहा है। क्लियर हुआ? इफ़ यू हैव सम वेरी शॉर्ट ट्रिक यू कैन सॉल्व विद दैट। आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं आपको 2 और तरीके के क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ साथ में बच्चों, कि मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ एंड ऑल्सो मैं 1-2 तरह के क्वेश्चन और करा रहा हूँ। उसके बाद में जो डिस्काउंट वगैरह होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। और वो तरीका ये कि गाइज अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिया जाए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो गिवन हो जाए, तो रेशो मिलने के बाद में आपसे परसेंटेज लॉस या परसेंटेज बेनिफिट कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। इधर से इसको हटा देता हूँ। गाइज क्वेश्चंस आपके सामने हैं। दोनों क्वेश्चन देने के बाद में ही मैं इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। जो फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं वो फॉर्मूलाज आप याद कीजिए अच्छे से, उन्हीं फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। और इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेट एग्जाम में पूछे गए अभी तक, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि नेट एग्जाम में आया या नहीं। आई हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स, फिर भी आई एम वेरी मच श्योर कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
गाइज ये मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा है क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल था मेरे पास, ठीक है। जैसा कि बिहार सेट का पेपर हाथ लगा था थोड़ा, और के सेट का कर्नाटका सेट का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं आपको बताना चाहूँगा। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था मेरे पास पूरा का पूरा, बट उसके बाद मैंने कमेंट करना सोचा कि इस क्वेश्चन में क्या कमेंट किया जाए, तो मैं आपके सामने सॉल्व करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन में करेक्शन है या नहीं है, या इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जब भी आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस, मैं आपको बताऊँ कि भाई रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, कोई कह दे कि 1/2 है। गाइस ये रेशो का क्वेश्चन बनता है, तो रेशो और प्रपोर्शन आपको नेक्स्ट टॉपिक में जरूर कराऊंगा अभी, बट ठीक है, आप समझ लीजिए कि जब भी रेशो का मतलब आए तो डिवाइड भी कर देना इसको, ठीक है। तो रेशो जो है वो आपको सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो जो है वो 1:2 में गिवन है, विच मीन्स कि 1/2 है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपको 1 रुपीज़ में लेना है, सेलिंग प्राइस 2 रुपीज़ में। फिर आपसे पूछा जाए कि भाई परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो बताइए, है ना, परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो आप बताइए। तो गाइज एक बात अच्छे से समझो यार, सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस के मुकाबले। कॉस्ट प्राइस के सामने क्या है 1, सेलिंग प्राइस के सामने क्या है 2, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर मैं आपको ये 4:3 दे देता, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 आता, तो कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 3 रुपीज़, यहाँ पे बन जाता लॉस, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। तरीका क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस का फायदा होता है वही फाइनल माइनस इनिशियल। गाइज निश्चिंत रहो बिल्कुल, आप इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फायदा है या नुकसान है वो क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि ये कम है और ये ज़्यादा है। अब कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे तो आपको भी पता है कि नेगेटिव आंसर आने वाला है, मीन्स लॉस लगने वाला है, तो ठीक है। सो द डिफरेंस ऑफ देम विच इज एक्चुअली 2 - 1 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, कॉस्ट प्राइस हमेशा डिवाइड में आएगा, ध्यान रखना है ये, ठीक है, क्योंकि इनिशियल जो है वो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस फाइनल होता है क्योंकि दैट इज वेरिएबल, इनटू 100%, तो 2 - 1 इज 1, 1/1 इज 1, 100% का पॉजिटिव में आंसर है, विच मीन्स 100% का फायदा लगा है, ठीक है। अरे एक की चीज को 2 में बेच रहे हो, तो यानी कि पहले 1 था, फिर 1 में 1 जोड़ना पड़ा, 1 + 1 बिकेम 2। इफ 1 इज 100%, आप खुद सोचिए कि पूरा पूरा 100% है, तो आपने 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया विच इज 100%, तो 100% का फायदा मिला। अब ये समझ मत रखना कि सर 1 रुपये में खरीदा, 1 रुपये में बेचा, दिस इज 100% एंड यू सोल्ड इन 100%, तो कोई डिफरेंस तो नहीं रहा ना, तो ये डिफरेंस उस समय 0 हो जाएगा। सो क्लियर हो रहा है ना, दोनों में डिफरेंस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, यहां से आंसर हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले के सेट का क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ, बस फटाफट दोनों में डिफरेंस निकाल दो यार, आ गया आंसर, फटाफट डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ गया। रेशो इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इन द रेशो ऑफ 10 and 11, तो ये कॉस्ट प्राइस है 10, ये है सेलिंग प्राइस 11, हमें भी पता है सेलिंग प्राइस ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। खैर क्वेश्चन वाले साहब ने प्रॉफिट लिख भी दिया, वरना कोई जरूरी नहीं है, वी आर नोइंग दैट दिस इज इन प्रॉफिट। ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व, डायरेक्टली सॉल्व करना है सीधा, 11 - 10 इज 1 into 100 which is 100 divided by cost price कितना है 10, क्योंकि यहाँ पहले लिखा है कॉस्ट प्राइस एंड देन सेलिंग प्राइस, तो जो पहले है वो कॉस्ट प्राइस है, तो 100/10 इज 10। आगे आंसर कैसे आया आंसर, फाइनल देखो, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस विच इज 10/11, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, और यू कैन से कॉस्ट प्राइस इनटू 100%, ये आ गया 1/10, 1/10 ही होगा, तो सीधा सीधा कर दो 1/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल,
10% का प्रॉफिट आ गया। गाइज एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको राइट नाउ बताने वाला हूँ, और अगर ये बात एग्जामिनर साहब सुन रहे होंगे तो शायद वो क्वेश्चन भी इस बार ऐसा दे सकते हैं अगर एग्ज़ाम होता है तो। सो एग्ज़ाम है या नहीं होगा, एग्ज़ाम में क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट्स कैंसिल होने के चांसेस हैं या नहीं हैं, तो आप इसमें बिल्कुल जो विनीत पांडे सर का नया जो अभी एक यूट्यूब वीडियो रिलीज़ हुआ है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको वी विल बी कीपिंग यू अपडेटेड अबाउट दैट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तैयारी तो करते ही रहना है, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा, है ना। अगर इसका एक क्वेश्चन को बहुत छोटी सी ट्रिक से घुमाया जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस एंड देन कॉस्ट प्राइस 10:11, यानी कि इन द सिमिलर क्वेश्चन मैं क्वेश्चन में लिख देता इफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन रेशियो ऑफ 10:11, तो अब जो 10 है वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस और 11 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो डिफरेंस तो 10 - 11 का 1 ही रहेगा, बट डिवाइड में 11 रखना पड़ेगा। यहाँ पे 10 डिवाइड में क्यों रखा है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस पहले लिखा है और 10 पहले आ गया। अगर मैं यहाँ लिख दूं सेलिंग प्राइस और यहाँ लिख दूं कॉस्ट प्राइस, सो दिस 10 विल बी रिप्रेजेंटिंग सेलिंग प्राइस एंड दिस 11 विल बिकम कॉस्ट प्राइस, और फॉर्मूला में आपको कॉस्ट प्राइस डिवाइड में लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना कैसे आपको मैं बता रहा हूँ इसको। तो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, तो बिल्कुल होश में रहिएगा। तो इस तरह से आपने इसके आंसर को बताया। अब इसका आंसर फटाफट बताओ, और अगर क्वेश्चन में करेक्शन है तो वो भी बताओ। तो गाइज यहाँ पे मैं ये चलो मैं पहले क्वेश्चन बताता हूँ एंड देन इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ है ये बताता हूँ। क्रय मूल्य मीन्स कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस। तो इन एग्जामिनर साहब ने दिया है CP/SP। ध्यान देना, पहले ये लिखा है बाद में ये लिखा है। तो CP/SP 13:17 मीन्स 13/17। तो CP कितना हुआ 13, SP कितना हुआ 17। फटाफट डिफरेंस, SP ज़्यादा है ना सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है कम है, तो बताओ फायदा हुआ या नुकसान। फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन में क्या लिखा है लॉस परसेंट। तो पहली चीज कि भाई लॉस परसेंट नहीं आ सकता, अगर यही रेशो है तो लॉस परसेंट यहाँ नहीं आ सकता, प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए। तो चलो मैं इसको प्रॉफिट परसेंट मान के भी सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो 17 - 13 विच विल बी 4 डिवाइडेड बाई 13 बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज 13 इंटू 100%, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा 400/13। सॉल्व करने से पहले मैं देख लूं कि 13 3 39। अरे 400/13 करोगे तो जब डिवाइड करोगे तो 13 तिया 39, यानी सबसे फर्स्ट डिजिट 3 आएगी। और 40 माइनस आप कैसे करोगे, आप ऐसे तो करोगे। 400 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है, तो ये 40 है, 13 है, तो आप कितना लिखोगे 13 तिया 39, यही ना 1 फिर 0 3 आएगा सबसे फर्स्ट डिजिट। मैं हर बार क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करता हूँ। तो तुरंत ऑप्शन देख लो कहीं पे भी 3 है नहीं, मतलब ऑप्शन ये नहीं है। सो क्वेश्चन हो सकता है बिल्कुल सही हो, मैं जिस वेबसाइट पे क्वेश्चन लॉन्च हुआ है या वट एवर इज द प्रॉब्लम आई डोंट नो, वहाँ हो सकता है मिस्टेक हो गई। तो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन बिहार सेट एग्जाम, वो अपनी जगह बिल्कुल सही होंगे। हो सकता है मेरे लिखने में गलती हो गई हो, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि ये लॉस नहीं बेनिफिट परसेंट है, और हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एक्चुअली विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं विक्रय मूल्य और यहाँ लिख देते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। अरे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग, और यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट परसेंट। अब क्वेश्चन घूम गया पूरा। अब बताओ जरा 13/17, अब ये रेशो मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ इसको मैं। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशो है 13/17, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा अभी लॉस ही रहेगा, अब तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया ना, तो अब तो लॉस हो जाएगा।
सारा क्वेश्चन चेंज कर दिया, मतलब कुल मिला के फिर से गलत कर दिया, ठीक है। अब तो लॉस ही हो जाएगा ना, क्योंकि अब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। फटाफट डिफरेंस देखिए, तो दोनों का डिफरेंस वही फाइनल माइनस इनिशियल, डोंट वरी, 13 माइनस 17 करो, -4 आएगा, विच मीन्स लॉस, तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों का डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू, इनिशियल क्या है 17, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, डिवाइड में हमेशा क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, इनटू 100%। अब हम देखते हैं 400 अपॉन 17, तो कितना होता है भाई 400 अपॉन 17, जरा बताओ तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी 2 टाइम्स जाने वाला है, 2 टाइम्स डिवाइड होगा ये, तो ये हो जाएगा 417, 34, कितना हो गया बच्चों ये 6 आगे 0, 17 तिया 51, 51, 23 पॉइंट। अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली वन ऑप्शन इज 23 पॉइंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इन केस इफ एनी क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्पीड ज़्यादा थी, स्पीड कम थी, है ना। और फिर गाइज इसके सेकंड लेक्चर में बहुत ही जल्द मुलाकात होगी, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट परसेंटेज, जिस पे बहुत मुश्किल नहीं, बहुत इजी है, 2-3 क्वेश्चन उस पर करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे ओवरऑल आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो मुलाकात होती है आपसे इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।